नमस्ते विवरण, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2025 का जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो है, मेंस में पूछा गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इजी है और ये सेकंड्स में ये सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए एक बेसिक सी चीज़ें हैं, आप अगर पढ़ते होंगे तो आपको ऑब्वियसली पता होगा, टीचर्स बताते हैं कि जब दो इक्वेशन दिया हुआ हो, ठीक है, ये देखिए जो इक्वल लगा है इसको ही इक्वेशन बोलते हैं, ठीक। जब दो इक्वेशन लगा हुआ होता है और जो वेरिएबल्स हैं यानी कि जो वैल्यूज वो करती हैं, कैरी करती हैं, जैसे ए बी सी, ठीक है। यहाँ भी देखिए ए बी और सी वेरिएबल्स 3 हैं, ठीक है। तो इसके जो वेरिएबल्स हैं वो 3 है और जो इक्वेशन है वो कितना है, 2 है, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं कि इनका डिफरेंस लेते हैं हम लोग, और जो भी डिफरेंस आता है, मान लीजिए 0 डिफरेंस आया यानी कोई डिफरेंस नहीं आया तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बट अगर जिनका डिफरेंस लें और कोई वैल्यू हमें मिलती है, मान लीजिए कि वेरिएबल्स 3 है और जो इक्वेशन है वो 2 है, तो दोनों को डिफरेंस लेते हैं और घटा देते हैं, ठीक है। तो जो वैल्यू मिला हमें 1, ठीक है। तो 1 इसका वैल्यू का मतलब होता है कि हम जो ये वेरिएबल, जो 3 वेरिएबल दिया हुआ है, इसमें से एक वेरिएबल का मान जो है अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मान मतलब वैल्यू अपने अकॉर्डिंग हम रख सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, जो भी हम चाहें वो रख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये इक्वेशन, 2 इक्वेशन दिया हुआ है, इससे आपको सॉल्व करना है और हमें इसका मान चाहिए, यानी हमें ए बी और सी प्लस में चाहिए, उसमें हम 3 घटा देना है। ए बी सी निकालिए, फिर उसमें 3 घटा दीजिए, फिर देखिए कि क्या आता है, वही ये पूछ रहा है कि क्या आएगा। ए बी से निकाल के 3 घटाओगे तो क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करके हमें ए बी सी का मान चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि हमने देख लिया कि अगर जो वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 2 है, दोनों को घटाएंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, यानी किसी भी एक वैल्यू का मान अपने अकॉर्डिंग हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग रखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा उसके बाद। तो देखिए तीन वेरिएबल्स हैं, ए और बी और सी, ठीक। इसका हम मान रख लेते हैं किसी एक का मान, क्योंकि 3 और इक्वेशन 2 है तो एक का मान रख लेते हैं हम लोग 0, ठीक है। कुछ भी रखना है तो हम लोग 0 रख लेते हैं। 0 सबसे ईजी है, 0 रखोगे तो जिससे भी गुणा होगा वहाँ पे वो पूरा खत्म कर देगा, 0 से गुणा होकर 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी हट जाएगा। तो हम लोग सी, जहाँ भी सी है सी की जगह क्या रखेंगे, हम 0 पुट कर देंगे। ये हमने अपने तरफ से रख दिया, क्योंकि इक्वेशन 2 था, वेरिएबल 3 था, तो एक का मान हमने अपने मन से रख दिया। तो सी इक्वल हमने रखा 0। अब देखिए यहाँ क्या बचा, यहाँ केवल बचा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बचा, ठीक। सी बराबर 0 हो गया तो वो हमें जोड़ना नहीं है, इक्वल में क्या बचा, 9, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ क्या बचा, ए बी बचा, इसको हम रख लेते हैं ए बी। और यहाँ देखिए बी सी, तो सी बराबर क्या था, 0 था, तो 0 इंटू बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये मान तो खत्म हो गया। ऐसे ही सी बराबर क्या था, 0 था, तो 0 इंटू ए भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये मान भी खत्म हो गया, ठीक। तो अब केवल ए बी बचा और ए बी इक्वल क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ठीक, 8 दिया हुआ है। यहाँ भी सी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए प्लस बी। सी बराबर 0 हो गया, ए प्लस बी निकालना है और हमें 3 कर देना है माइनस में, और फिर देखना है कि क्या आता है आंसर। तो हमें फाइंड ये करना है ए बी माइनस 3, ठीक। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी मिल गया, दोनों का वैल्यू हमें मिल गया। अब आप देखिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस ये किसी तरह का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर जो आप करते हैं तो आपको मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये मिलता है आपको। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलता है आपको। तो देखिए जो जो वैल्यू हमें पता है वो वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमें ए प्लस बी नहीं पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है, तो ए प्लस बी नहीं पता है तो इसको ऐसे रहने देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ऐसे रहने देते हैं और फिर इक्वल में लिखिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमें पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल क्या है, 9 है। तो जहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 9 लिख देंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे, यानी इसके इक्विवेलेंट क्या है, 9 है, ठीक। प्लस में ए बी का मान हमें पता है, ए बी क्या है, 8 है। तो जहाँ ए बी है वहाँ 8 और 2 तो पहले से ही था, तो 2 और इंटू ए बी 8 हो जाएगा, ठीक है। जहाँ ए बी है वहाँ पे हमने क्या रख दिया, 8 रख दिया, ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, सम कर लेते हैं इसका। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल, ये 9 और 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है। तो 9 और 16 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो ए प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा, रूट में 25 और रूट काटोगे तो ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो रूट कट के ये क्या निकल आएगा, 5 निकल आएगा। यानी ए प्लस बी क्या निकला, ए प्लस बी 5 निकल आएगा, ठीक। ये जिसका स्क्वायर है वो निकल आता है, 5 का स्क्वायर है, 5 निकलेगा। तो ए बी क्या निकला, 5 निकला, ठीक। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ए बी माइनस में 3। तो ए बी क्या निकला, 5 निकला, और माइनस क्या करना है, 3 करना है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही ईजी था।
हमें 3 वेरिएबल दिया था, 2 इक्वेशन दिया था, ए का मान हमने 0 रख दिया और फिर हम ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया और फिर इजीली आंसर आ गया। ठीक है।